प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से परहेज करना चाहिए, मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल। सहरसा के विकास भवन सभागार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद दिनेश चंद्र यादव, पूर्व मंत्री सह विधायक डॉक्टर आलोक रंजन, महिषी विधायक गुंजेश्वर शाह, जिले के डीएम, एसपी, डीडीसी, एसडीओ सहित जिले के विभिन्न विभागों से आए अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। वहीं परिसदन में मंत्री श्री जायसवाल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया से रूबरू होते ही मंत्री ने कहा, नगर निगम में व्याप्त अतिक्रमण को हटाने तथा दुर्गा पूजा से पूर्व सभी वार्ड में जल जमाव को दूर करने के लिए नगर आयुक्त को आदेश दिया गया। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को सुचारू ढंग से क्रियान्वयन को लेकर जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त बातें गुरुवार को परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व सह जिला प्रभारी मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज विकास भवन में जिला 20 सूत्री की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मंत्री श्री जायसवाल ने पिछली बैठक के दौरान दिए गए निर्देश पालन की समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा पदाधिकारी को विभागीय कार्यों में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि मंत्री जी ने बताया कि विगत बैठक में दिए गए निर्देश के बाद विभागीय कार्य में पहले से बहुत सुधार हुआ है। श्री जायसवाल ने कहा कि सदर अस्पताल में डॉक्टर को ऑपरेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सदर अस्पताल में बहुत सारी एक्सपायर दावों को बाहर फेंकना पड़ता था, लेकिन अब नज़दीकी एक्सपायर होने वाली दावों को पहले रोगियों के बीच वितरित किए जाने तथा उपलब्ध दावों के सही रखरखाव के भी सिविल सर्जन को विशेष निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अस्पताल भंडार में मौजूद एक्सपायरी दवाओं को की नौबत न आए, दवा एक्सपायर न हो, इसके लिए सही रखरखाव के लिए सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ क्षेत्र में नाव परिचालन को लेकर बेहतर नाव उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया ताकि किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व गत बैठक में नाव परिचालन को लेकर गलत रिपोर्टिंग की गई थी, जिसमें जांच के बाद नाव परिचालन में अनियमितता की विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने पूरब बाजार स्थित नहर के अतिक्रमण को भी मुक्त करने के लिए कर जिला प्रशासन से शीघ्र खाली करने का निर्देश दिया है। साथ ही पीएचईडी विभाग द्वारा जल नल योजना के लिए खोदे गए सड़क की मरम्मति किए जाने के निर्देश दिए। वहीं सड़क मरम्मति नहीं किए जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोनबरसा से सिमरी बख्तियारपुर तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए यदि जमीन अधिग्रहण की भी आवश्यकता होगी, उसके लिए तुरंत आदेश उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सिमरी बख्तियारपुर में वर्षों से बन रहे जल मीनार को शीघ्र निर्माण कराकर 1 महीने के भीतर घर घर जल पहुंचाने का आदेश दिया गया। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि नगर में विगत बैठक में हर घर जल नल योजना के अंतर्गत गलत रिपोर्ट करने के लिए संबंधित एजेंसी को फटकार भी लगाई। वहीं एक राजनीतिक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से परहेज करना चाहिए। अपने से बड़े लोगों, पिता तुल्य बुजुर्ग के विरुद्ध शालीनतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। साथ ही इंडी गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में बिहारी को परीक्षा देने से रोकने तथा उनके साथ मारपीट किए जाने के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह लोग दुमुही बातें करते हैं। वहीं बिहारी के लिए बिहार हित के लिए अपने राजनीतिक हित की सोच को प्रकट करते हैं। यही कारण है कि बिहार छात्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए इंडी गठबंधन में शामिल नेताओं द्वारा बोलने से परहेज किया जा रहा है। इस अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक डॉक्टर आलोक रंजन, जिला भाजपा अध्यक्ष दिवाकर सिंह, निवर्तमान महिला प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा, नगर अध्यक्ष भैरव झा, सिद्धार्थ सिंह सिद्धू, सुमित सिम्हा, श्री कृष्ण झा, राजीव रंजन शाह सहित अन्य मौजूद रहे। संचालन समिति 20 सूत्री मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना का बैठक किया गया। हमारे 20 सूत्री के जो 2 उपाध्यक्ष और सदस्य नव मनोनीत थे, उनका स्वागत किया गया। आज बहुत ही विस्तृत तौर पे सहरसा जिला के विकास पर और प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा हुई और चर्चा में सभी सदस्यों ने भी अपनी अपनी समस्याओं को उठाया और बहुत ही सकारात्मक बैठक रहा। हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और सभी पदाधिकारी के साथ अपने जो माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज के बैठक में
जिस तरह का सुझाव आया है सहरसा का विकास आने वाले समय में और सहरसा में कोई समस्या नहीं रहे, इसकी चिंता की जाएगी। सर, मंत्री जी, एक जमीन संबंधित मामले में सीओ को क्या निर्देशित किया गया? नहीं, बहुत सारा मामला आया है, एक जमीन का ही नहीं आया है। कस्तूरबा विद्यालय में छात्राओं के लिए टॉयलेट है कि नहीं है, लड़कियां वहां सुरक्षित रहती हैं कि नहीं रहती हैं, तो इस तरह के बहुत सारे समस्या आए हैं। नगर निगम के समस्या आए हैं, जमीन का समस्या आया है। सभी समस्या पर जो है सदर अस्पताल में ऑपरेशन नहीं होता है और सदर अस्पताल के डॉक्टर बाहर में जाके प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। सिमरी बख्तियारपुर में एक डॉक्टर रिटायर कर गए हैं, फिर भी कैंपस में रह रहे हैं। बहुत सारी बातों पर चर्चा चली है और उस पर सकारात्मक सुझाव आने पर हमने उसमें कार्रवाई का निर्देश दिया है। सर, एक मुस्कंदा झील है हम लोग के यहाँ सर, उसके बगल में नहर है। अक्सर पानी की कमी होने के कारण वाहनों का विहार नहीं हो पाता है सर, नहर में पानी कभी आता ही नहीं है। आज ये समस्या अभी बाद में आया है, तो इस समस्या को हम अगले बैठक में निदान निकालेंगे। अगले बैठक कब होगी सर? जी, अगला बैठक कब? 1 महीने के बाद।